नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे तेज रफ्तार खबरों की ओर। शारदीय नवरात्रि का आज से हुआ शुभारंभ। विभिन्न स्वरूपों में घर घर पर विराजेंगी मां दुर्गा। सभी देवी मंदिरों में की गई है भव्य सजावट। देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की लगी भारी भीड़। नवरात्रि के शुभ मौके पर देवी मंदिरों में लगी है भारी भीड़, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने किए हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से रखी जा रही पैनी नजर। सीएम योगी ने शारदीय नवरात्र की दी बधाई। ट्वीट कर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। इसरो 21 अक्टूबर को गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट भेजेगा और इसके बाद 3 और टेस्ट फ्लाइट भेजी जाएंगी, जिसकी जानकारी इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने दी है। गगनयान मिशन के तहत इसरो ने अगले साल की शुरुआत में गगनयान मिशन का पहला अनमैन्ड मिशन प्लान किया है। अनमैन्ड मिशन के सफल होने के बाद मैन्ड मिशन होगा, जिसमें इंसान स्पेस में जाएंगे। गगनयान मिशन के लिए 3 सदस्यों के दल को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। इसके बाद क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से समुद्र में लैंड कराया जाएगा। अगर भारत अपने मिशन में कामयाब रहा तो वो ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, चीन और रूस ऐसा कर चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आईओसी के 141वें सेशन में कहा कि भारत अपनी धरती पर ओलंपिक का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। साल 2036 में ओलंपिक यही हो, इसके लिए भारत अपनी कोशिशों में कमी नहीं रखेगा। ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है। आईओसी मेंबर नीता अंबानी ने कहा कि 40 साल बाद भारत में और पहली बार मुंबई में आईओसी के इस ऐतिहासिक सेशन की मेजबानी करना हमारे लिए सम्मान की बात है। इसके साथ ही पीएम मोदी से कहा कि आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं, नए भारत के आर्किटेक्ट हैं। खेलों के प्रति आपके समर्थन ने भारत में इस सेशन को हकीकत बना दिया। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज। नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस पार्टी ने सूची की जारी। चुनाव को लेकर कांग्रेस से जारी की पहली सूची। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी। 144 उम्मीदवारों की पहली सूची कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी है। दिल्ली में जहांगीरपुरी में हुई पत्थरबाजी में 20 से 25 लोगों के गली के अंदर स्कूटर बाइक के शीशे तोड़े। बच्चों और महिलाओं को डराया, धमकाया और फायरिंग की। घटना की सूचना पर डीसीपी नॉर्थ वेस्ट ने टीम के साथ मिलकर पत्थरबाजी के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाकियों की तलाश जारी है। रेवाड़ी में गाय ने मचाई अफरा तफरी। स्कूटी सवार महिला को बुरी तरह से रौंदा है, तो वहीं बुजुर्ग व बाइक सवार पर भी हमला कर दिया। हालांकि दोनों को मामूली चोटें आई हैं। गाय के हमले के चलते आज अनाज मंडी में दहशत फैल गई। पहले निकले हॉस्पिटल जा रही थी तो तभी हमारे इधर कोने में एक चाय वाला था, वो बोला रुक जा, लेकिन मैंने सोचा वो वैसे ही बोल रहे हैं तो मैं आगे निकल गई। तो पीछे से देखा गाय आ रही थी तो मैं फिर स्कूटी फड़ के ऊपर भी कर ली, लेकिन वो स्कूटी के ऊपर भी आके और फड़ के ऊपर से पर लेकिन स्कूटी उल्टी गिरने से मेरा बचाव हो गया। अगर उस तरफ से गिरती तो मैं बचाव नहीं कर पाती। कुरुक्षेत्र में सीआईए के एक के प्रभारी मलकीत सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि बीते दिन लटवार ठेके पर गोलियां चलने के 2 मामलों में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मलकीत सिंह ने कहा कि अभी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जल्दी अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। आपस में मतभेद चल रहा है दोनों पक्षों का, तो उसमें विपिन महंत वगैरह के इनके ठेके हैं, जो इसके अंदर अभी पीछे 7 तारीख को जो 7/9/2023 को रात के समय में 3 लड़के मोटरसाइकिल पर मुंह ढककर आए और उन्होंने ठेके पे फायर किया था। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ स्थित अरकाम टेलीकॉम मोबाइल शोरूम में बीते 7 अक्टूबर की रात को शटर उखाड़कर हुई 10 लाख की मोबाइल की चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले सीसीटीवी में हुए कैद। 4 आरोपियों को सेक्टर 85 की टीम ने नेपाल बॉर्डर से मोबाइल सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिन्हें अब पुलिस 5 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। रोहतक के गांव भैंसरू कला में आइसक्रीम के पैसों को लेकर विक्रेता और फौजी पर भाजपा मंडल अध्यक्ष द्वारा साथियों के साथ मिलकर हाथियों से हमला करने का मामला सामने आया है। यहां पर वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। वहीं फौजी व आइसक्रीम विक्रेता ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है, सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैं भैंसरू कला में आइसक्रीम की गाड़ी लगाता हूँ। ठीक।
फिर वहाँ जैसे वो रिंकू पहलवान बोल रहा, मैं सबका यहाँ से सबसे बड़ा पहलवान हूँ, दादा हूँ यहाँ का। कभी वो आता है, कभी उसके साथी आते हैं, गाली गलौज देते हैं, फिर गाली गलौज धमकी देते हैं, कुछ भी, भाई यहाँ गाड़ी मत लगा, ये मत कर। फरीदाबाद में अलग अलग इलाकों में बीते 24 घंटे में 2 जगह पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। आपको बता दें कि पाली इलाके में एक अनुज नाम के युवक के घर पर अज्ञात बदमाशों ने 14 राउंड फायरिंग की थी। हालांकि इस फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी। महेंद्रगढ़ के छोरे ने साउथ अफ्रीका के 19,341 फीट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किली मंजरों पर तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय गान गाया। महेंद्रगढ़ क्षेत्र के साथ साथ पर्वतारोही कृष्ण खुराना ने देश का नाम रोशन किया। पूर्व शिक्षा मंत्री ने पर्वतारोही कृष्ण खुराना के आवास पर पहुंचकर शुभकामनाएं दी हैं। कहने के लिए मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर मुझे गवर्नमेंट से सपोर्ट वगैरह सब कुछ मिलता रहे तो मैं डेफिनेटली दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे भी लहराने की हिम्मत रखता हूँ, और जो मेरा पूरा मन है। और रही बात दक्षिण अफ्रीका नहीं, पूरे अफ्रीका प्रांत का है जहाँ पे मैंने लहराया है। गुरुग्राम पुलिस ने 6 साल पुराने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाकर किया सनसनीखेज खुलासा। हत्या करने वाले आरोपी भी गिरफ्तार। गुरुग्राम में झुग्गियों के पास कीचड़ में एक महिला का शव पड़ा होने की मिली सूचना। पुलिस टीम ने कार्रवाई कर एफएसएल, सीन ऑफ क्राइम और फिंगरप्रिंट की टीमों को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया है। ये एक ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने में गुरुग्राम पुलिस द्वारा एक सनसनीखेज वारदात को जो अंजाम दिया गया था, जिसमें एक हत्याकांड हुआ था 9 फरवरी 2017। उस केस को सॉल्व करने में हमारी गुरुग्राम पुलिस की जो पुलिस स्टेशन है, सदर पुलिस स्टेशन, उनके इंस्पेक्टर सुभाष हैं, उनकी टीम द्वारा इस हत्याकांड के आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई। बरवाला में चल रहे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के धरने में कांग्रेस नेता भूपेंद्र गंगवा ने किया समर्थन। कांग्रेसी नेता ने कहा कि भाजपा सरकार ने आज सभी वर्ग दुखी है। अनेकों जगह पर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जाने वाली है और कांग्रेस आने वाली है। कांग्रेस सरकार के बनते ही सभी की समस्या का समाधान होगा। बरवाला में एक ट्रक और एक कंटेनर की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें कंटेनर ड्राइवर की मौत हो गई। मौके पर मदद करने आए राहगीरों ने कहा कि गलत तरीके से टोल को बचाने के चक्कर में ट्रक ने विपरीत दिशा में गाड़ी ले जा रहा था। सामने से आते हुए कंटेनर में सीधी टक्कर मार दी, जिससे कंटेनर चालक की मौत हो गई। गुरदासपुर के एक ट्रेनिंग सैलून पर बच्चों को फर्जी सर्टिफिकेट देने का लगाया था आरोप। पुलिस कर रही मामले की जांच। डीएसपी गुरदासपुर को आवेदन देकर न्याय की मांग की। वहीं ट्रेनिंग सैलून के स्टाफ का कहना है कि ये सर्टिफिकेट असली है, जल्द ही इन्हें ऑनलाइन कर दिया जाएगा। उन्होंने सानू आप अपनी प्रॉब्लम दसियां सी, सारियां प्रॉब्लमां उन्होंने कहा भी सानू रिटन लिख के दो, क्योंकि उन्होंने सर्टिफिकेट जोड़े ऑनलाइन नहीं सी हो रहे। प्लस जिस चीज़ की उन्होंने ट्रेनिंग ली, उन्होंने कहा भी असीं 1 साल की ट्रेनिंग लेनी थी, पर उन्होंने जी 3 महीने या 6 महीने च कवर करके ख़त्म कर दिता है। और असीं कल्ले बच्चे की जी प्रॉब्लम लै ली है। जी इंस्टीट्यूट है उन्होंने गल क्लीयर करती है भी तुसीं इहनूं सानू क्लीयर करके दसो, अदरवाइज जेकर तुसीं अपनी टर्म एंड कंडीशन मुताबिक नहीं ट्रेनिंग दोगे तो असीं तुहाडे खिलाफ जिहड़ा हैगा एक्शन लवांगे। मोगा पुलिस ने त्योहारों को देखते हुए जिले में पीसीआर में की बढ़ोतरी। शहर और गांव में 24 घंटे पीसीआर करेगी गश्त। 112 नवंबर पर फोन कराने पर 5 मिनट में घटना स्थान पर पहुंचेगी पीसीआर। 20 मोटरसाइकिल और 5 एक्टिवा महिला पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए। सभी के हाथ हथियार मौजूद रहेंगे। जिला में लोगों की सुरक्षा वास्ते पुलिस की परफॉर्मेंस विजिबिलिटी नूं बढ़ाने वास्ते अपने मोगा पुलिस वालों एक उपराला किया है। इस स्कीम दे विच जिहड़ा पहला चल रहा है सब डिविजनल लेवल ते जिहड़ा पीसीआर मोटरसाइकिलें जिवें पटियाला के ललिना के पास व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। किसान ने खेत में शव पड़े होने को पुलिस को दी सूचना। सनौर थाना प्रभारी ने कहा कि जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तेजधार हथियार से हमला होने पर युवक की मौत हुई है। मौके ते सनौर थाने की पुलिस पहुंच गई। जो शनाख्त किया गया तो नरेश सैनी नाम का बंदा बिहार का रहने वाला है। बॉडी ते कुछ सट्टा मिली है। प्राइम फेस लगता है कि उन्होंने मार के सट्टा।
नवांशहर जिले में रेल माजरा लामरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी में सीआरपीएफ महिला मोटरबाइकर्स अभियान सम्मान समारोह एक उत्सव में बदल गया। सीआरपीएफ के सभी प्रतिभागियों और उनके अधिकारियों ने भारत सरकार की एक पहल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम के तहत इस उत्सव का आयोजन किया। इस थीम का उद्देश्य बेटियों व महिलाओं को कुशल बनाकर सशक्त करना है। नवांशहर में 19 वर्षीय युवक की कुछ युवकों ने की हत्या। मृतक के परिवार वालों ने बताया कि युवक 2 अज्ञात युवकों के साथ मोटरसाइकिल पर गया था, जिसके बाद से युवक की कोई सूचना नहीं मिली थी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू की है। हाँ जी, ये गुरदीप कुमार उर्फ सोनू है, सन ऑफ प्रकाश चंद पिंड कमाचों ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਮਾਚੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਲੂਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਟਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਚੌਂਕ ਵੱਲ ਸਿਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। राजन नामक गैंगस्टर का किया गया एनकाउंटर। गैंगस्टर ने कुछ दिन पहले ही कबाड़ी की दुकान में गोली चलाई थी, जिससे युवक की मौत हो गई थी। जानकारी के अनुसार पुलिस व गैंगस्टरों के बीच क्रॉस फायरिंग हुई। पंजाब में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है, तो वहीं आने वाले 72 घंटों में अलग अलग जिलों में बारिश होती रही और पंजाब में बीती रात अधिकतर जिलों में हुई बारिश के कारण औसतन तापमान में 1.9 डिग्री की गिरावट देखने को मिली है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में बदलाव शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस ने नवरात्र के पहले दिन 30 प्रत्याशियों की सूची जारी की। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव सहित कई नामों की घोषणा की। लंबे समय से कांग्रेस प्रत्याशियों का लिस्ट पर मंथन चल रहा था, जिस पर आज 30 नाम पर मोहर लगी है। कांकेर में कांग्रेस ने 30 प्रत्याशियों की सूची की जारी। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सूची जारी। जिले के तीनों विधानसभा से प्रत्याशियों के नाम आगे। लंबे समय से कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट का था इंतजार। अंबिकापुर के मल्टीपर्पज स्कूल में अंतरिक्ष ज्ञान अभियान के तहत एक संस्था द्वारा एस्ट्रोनॉट बनने के तौर तरीकों के बारे में बता रही, जिससे कि हर क्षेत्र के बच्चे भी अपनी सहभागिता अंतरिक्ष में दिखा सकें। बहुत अच्छा था, जो भी था अवेयरनेस के लिए सबसे बड़ा कदम है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसरो ने ये प्रेजेंट किया है कि आप स्कूल्स में जाके फेस टू फेस इंटरेक्शन करके बहुत अच्छे से किसी चीज़ को समझा सकते हैं, जिससे जिन बच्चों को इंटरेस्ट है, द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन सच थिंग्स मे कैन गो फर्दर। कोरबा के दीपका रेलवे फाटक पर हुआ हादसा। गौरव पथ पर बड़ी वाहनों की परिचालन को लेकर किया गया आंदोलन। इस रास्ते में हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, तो वहीं लोगों को घंटों जाम लगने की समस्या झेलनी पड़ती है। दोनों तरफ वाहनों की लगी रहती है लंबी कतार। कोरबा गेवरा खदान पर हुआ हादसा। टेलर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। वाहन चालक वाहन छोड़कर हुआ फरार। अभी तक नहीं हो पाई युवक की पहचान। बलौदा बाजार में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही। दोपहर के खाने के बाद बच्चों की बिगड़ी तबीयत। फूड पॉइजनिंग होने के चलते जताई जा रही आशंका। दर्जन भर बच्चों को लाया गया भाटापारा सिविल अस्पताल, जहां पीड़ितों का इलाज किया जा रहा है। देवी आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्र का शुभारंभ। इसको लेकर देवी मंदिरों में तैयारी पूरी हो चुकी है। शुभ मुहूर्त में घटस्थापना के साथ ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए। आस्था के दीप जलते ही मां का दरबार जगमग हो गया। रतनपुर स्थित माया देवी मंदिर में इस बार 29,000 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। इस बार नवरात्रि का त्योहार शुरू हो गया है, इसलिए रेलवे प्रशासन ने माता के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को राहत दी है। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित मां बालेश्वरी में बमलेश्वरी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज दिया गया है। दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस जारी किया है। उन पर शासकीय स्कूलों में जाकर बच्चों को लालच देकर पेरेंट्स से कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करने की अपील करने का आरोप। अरुण वोरा से 2 दिन के भीतर नोटिस का जवाब मांगा गया। मुरैना के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी रहेंगे मौजूद। बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। दिमनी विधानसभा प्रत्याशी के कार्यालय का होगा उद्घाटन। हेलीकॉप्टर से दिमनी हेलीपैड पर पहुंचेंगे। दिमनी के स्थानीय कार्यक्रमों में रहेंगे शामिल।
सिवनी में बाघ के हमले से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाघ के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल। 2 दिन पूर्व भी बाघ ने एक व्यक्ति को उतारा था मौत के घाट। घटनाओं को अंजाम देता हुआ बाघ हुआ आदमखोर। इंदौर में एक युवक ने मुथूट फाइनेंस पर ठगी का आरोप लगाया है। इंदौर के तिलकनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले सूरज ने पुलिस से शिकायत की है। उनके परिचित राकेश ने बताया कि मुथूट फाइनेंस में मेरी सोने की 4 चूड़ियां रखी हैं। फरियादी सोने की चूड़ियां लेकर बेचने गया तो चूड़ियां नकली निकली। शिकायतकर्ता ने राकेश और मुथूट फाइनेंस पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। जैसे ही उसको 2 लाख रुपए दिए और फिर जब वो सोना लेके उनको बेचने गया, मुथूट फाइनेंस से उसने लिया और उसको बेचने के लिए गया तो दुकानदार ने बोला कि ये सोना नकली है। तब जाके फिर उस आधार पर धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। आरोपी को भी हिरासत में ले लिया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 96 विधायकों में से कई को मौका दिया गया है। कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे और कांतिलाल भूरिया की जगह पर उनके बेटे विक्रांत को टिकट दिया गया है। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने वकालत के पेशे में महिलाओं को प्रोत्साहित करने की बात कही है। उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में वकील कोटे से सिर्फ 2 महिला जज होने पर आश्चर्य जताते हुए ये बात कही है। देहरादून के मुख्यमंत्री लंदन के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अब लंदन के बाद दुबई में करेंगे रोड शो। दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर दौरा। सीएम पुष्कर सिंह धामी दोबारा से विदेश के दौरे पर जाएंगे। देहरादून में धामी सरकार ने किया प्रकोष्ठ का गठन। प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में गठन हुआ। इस प्रक्रिया से प्रवासी उत्तराखंडियों की समस्या का समाधान होगा। सीएम ने सेल गठन करने का ऐलान किया था। सितारगंज में धान खरीद में लूट का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने 16 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन का ऐलान किया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर प्रस्तावित धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। दुमका में कई दिनों से लापता युवक का मिला शव। सरैयाहाट थाना क्षेत्र के मोड़ियार गांव स्थित एक कुएं से सड़ा गला अवस्था में मिला शव। पुलिस ने शव को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। युवक की पत्नी ने लिखित आवेदन पर यूडी केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने की अपील की है। हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को शैतान कहा है। उन्होंने पीएम मोदी से अपील की है कि वो गाजा के लोगों का साथ दें। साथ ही कहा कि फिलिस्तीन का मुद्दा को सिर्फ मुसलमानों से नहीं जोड़ना चाहिए बल्कि ये मानवता का मुद्दा है। हम हमारे वजीर आजम से कहना चाहेंगे कि मोदी जी रोको जो गाजा में जुल्म हो रहा है फलस्तीनियों पर। आपने कहा कि इंडिया स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल, तो सॉलिडारिटी दिखाओ। ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना उन पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि देश में एक बाबा मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन का सपोर्ट करने वाले लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। तो सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी, मैंने गर्व से फिलिस्तीन और भारत का झंडा पहना है। मैं फिलिस्तीन के साथ खड़ा हूं। अभी हमारे मुल्क के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया, क्या कहा उन्होंने कि अगर कोई फलस्तीन का नाम लेगा तो उसको बुक कर दो। सुनो मुख्यमंत्री, मैं फलस्तीन का झंडा तिरंगे के साथ लगा के आया। शिमला में हार्ट अटैक को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। युवाओं में लगातार बढ़ रही हार्ट अटैक की समस्या। कार्यशाला में प्रशिक्षण के बाद जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा लोगों को हार्ट बीमारी के प्रति जागरूक करेंगे ताकि इससे बचा जा सके। ये स्टेमी प्रोजेक्ट है। बेसिकली इस वर्कशॉप का उद्देश्य ये है कि जब भी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो जो फर्स्ट आवर होता है हार्ट अटैक, जब भी किसी को ऐसे सिम्टम्स आए तो फर्स्ट घंटा जो होता है, पहले घंटे में अगर आप राइट एक्शन ले लेते हैं तो आप उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में समृद्धि एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार मिनी बस एक कंटेनर से टकरा गई जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, 23 अन्य लोग घायल हो गए।
अगले एक साल में महंगाई 1.35% और कमाई 3.15% की दर से बढ़ सकती है, यानी महंगाई के मुकाबले कमाई लगभग 2.5 गुना ज्यादा रहने वाली है। वहीं निजी खर्च में भी औसतन 1.87% का इजाफा हो सकता है। ये बात आरबीआई की रिपोर्ट में कही गई है। कांगड़ा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 17 अक्टूबर को वर्ल्ड कप में अंक तालिका में शीर्ष पर चल रही दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड की टीम के बीच भिड़ंत होगी। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में जहां दक्षिण अफ्रीका नीदरलैंड को हराकर अपनी जीत का क्रम जारी रखने के लिए उतरेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।